अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रज़ा जमशेद। आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आई हूँ और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाएगा तो वो बाहर किस तरह आएगा। आइए चलते हैं और चल के देखते हैं कि लोगों की कॉमन सेंस कितना काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूँ? नहीं, कॉमन सेंस नहीं है। श्योर, हाँ करें आप बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन को मेरा गौर से सुनिएगा ज़रा। हाथी अगर स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो वो किस तरह से बाहर आएगा? हाँ फिर बताओ। मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा। हाथी अगर स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो वो किस तरह से बाहर आएगा? बताएं। ये बड़ा टफ सवाल किया है, सोचना पड़ेगा। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले तो हाथी स्विमिंग पूल के पास लेने क्या गया है? स्विमिंग पूल हमें कोई जंगल में थोड़ी बना होता है, घरों में बना होता है। घरों में कैसे जा सकते? कैसे करने क्या जाएगा? स्विमिंग पूल में कैसे गिरेगा वो हाथी, मुझे ये बताएं। बस गिर गया है। पाँव पे चल सकते हैं? कैसे फिर जंगला लगा था स्विमिंग पूल, ऐसे तो नहीं बना होता कि हाथी आया बाहर। हाथी कैसे स्विमिंग पूल में चला गया, मुझे पहले ये बताएं। फर्ज करें पैर फिसल गया और गिर गया। मतलब जैसे फर्ज किया वो चला गया, वैसे ही फर्ज करें वो बाहर भी आ गया। स्विमिंग पूल से कैसे बाहर आएगा? भाई गूगल कर ले। ये मैं क्या आपको बताऊँ ये कैसे चला गया और कैसे बाहर आ गया वो? अल्लाह निकालेगा। मेरा ख्याल है कि हाथी जो है वो पानी में डूबते ही नहीं है शायद। हाथी स्विमिंग पूल में गिर ही नहीं सकता। चलिए आप मुझे ये बताएं कैसे नहीं गिर सकता? तो उसको उठाएगा कौन हाथी को, पहले ये बताएं। तो बाहर तो वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो किसी लिफ्ट से या क्रेन से निकाल लेंगे उनको। क्रेन से निकालेंगे उसको। अपने पाँव पे उठ के बाहर आ जाएगा। क्रेन के जरिए आ सकता है या वो सेल्फ एफर्ट से तो नहीं है वो, मतलब कैसे वो ऊपर आएगा? लोग ही निकालेंगे उसको और या कोई कंटेनर यूज़ करेंगे। अगर उस कहीं से वो फिसलता है, स्लिप होता है, तो जो स्विमिंग पूल का मालिक है या कोई ओनर है या जो भी बंदा है वहाँ पे, वो उसकी कोई थोड़ी हेल्प आउट करेगा, वो निकलाएगा बाहर। तैर के बाहर आ जाएगा। पानी में थोड़ा सा वो तैर के आगे आएगा और कोशिश करेगा बाहर निकलने की। तो मतलब जैसे मैंने बहुत ज़्यादा शो देखे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक्स में टीम आती है पूरी हाथी को बाहर निकालने। एक तो उस तरह से आ सकता है, दूसरा वो खुद भी हाथ पैर अपने मारेगा, किसी ना किसी तरह से बाहर आ सकता है। स्विमिंग पूल में जो स्टेप्स होते हैं वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो स्टेप तो होते नहीं है वहाँ तो उसके स्विमिंग पूल में। सीढ़ियों से तो आ नहीं सकता क्योंकि उसको नहीं पता कि किस जाना है इसके ऊपर। वो खुद ही आ जाएगा, कोशिश करेगा, पाँव वगैरह मारेगा किसी तरह। अल्लाह कैसे निकालेगा? कैसे? उसकी जितनी बॉडी है, जितनी उसकी लेंथ होती है, मेरा ख्याल वो खुद ही आ सकेगा। मतलब उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक सो। किस तरह आएगा? उसका पानी ख़त्म कर दिया जाए तो हाथी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। हाँ, बाहर नहीं आएगा। आप उसका पानी ख़त्म कर देंगे। स्विमिंग पूल में जो पानी है ना, पानी का हाथी से क्या ताल्लुक है? तो पानी ख़त्म करने से हाथी तो बाहर नहीं आएगा ना। पानी का हाथी से ये ताल्लुक है, ज़ाहिर है पानी में गिरा है ना वो, या तो वो तैरता हुआ आ जाएगा या वो पानी ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली खड़ा होकर बाहर आ जाएगा। स्विमिंग पूल में गिर जाए, ज़रूरत नहीं उसमें पानी हो, तो गिर जाएगा तो सुकून से बाहर आ जाएगा। चलिए मान ले स्विमिंग पूल में पानी भी है। अच्छा चलिए सोचें कोई और तरीका भी तो हो सकता है। वो तरीका तो तुमको पता है, तुम तालीम याफ्ता है, हम अनपढ़ है। ग्रेविटी का कह रही हैं कुछ कि हाथी के गिरने में, पूल से बाहर आने में ग्रेविटी कहाँ से आ गई? कॉमन सेंस की बात है। सोच लो, ये कर रहे हो, कॉमन सेंस यूज़ करो, थोड़ा सोच लो। आप कॉमन सेंस यूज़ करें। अच्छा चलिए सोच लें। अभी सोच के ही मैं बता रहा हूँ कि यही हो सकता है और इसमें और क्या हो सकता है? बाहर आने की कोई रीज़न ये, क्योंकि वो हाथी है, वो पानी से निकलना है, स्विमिंग पूल के बाहर आना है उसे। यही हो सकता है और तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है कि वो कैसे आएगा। हाथी स्विमिंग पूल से कैसे बाहर आएगा? डेफिनेट वो गीला होके बाहर आएगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। सॉरी, कुछ नहीं समझ आ रही। सॉरी मुझे यार, सॉरी। मुझे बता नहीं। चलिए फिर मैं जवाब दे दूँ आपको। जी बता दें क्या आंसर है? हाँ जी बताएं। हाँ बता दें। यस श्योर। इतना सिंपल सा जवाब था, गीला होके बाहर आएगा। अच्छा वाह रे वाह। वेरी गुड। जी नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगला सवाल बस एक ही था। थैंक यू। तो दोनों का गीले होने से क्या ताल्लुक है? अच्छा चलें, इट्स ओके।
है।